अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अत्तैयार दारुल इलाज भागटावाला, आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद रफ़ीक भागटावाला सरगोदा पंजाब पाकिस्तान से आपसे मुखातब है। हज़रात गिरामी, आज का हमारा जो मौजू है वो गुर्दे का वरम, सोज़शी वरम जो होता है उसके मुतल्लक है। यानी गुर्दे में जो तकलीफ़ और दर्द वरम की वजह से और सोज़श की वजह से होती है उसके मुतल्लक हम बयान करेंगे। तो गुर्दों के सोज़श या इस वरम में जो गुर्दों के मशीनी आज़ा हैं और उनके जो गुदद नाकला हैं उनमें शदीद तेज़ी होती है। यानी दौरान खून जिगर गुर्दों में तेज़ी से जमा हो रहा होता है, जिससे गुर्दों में पहले सोज़श हो जाती है और उसके बाद वरम हो जाता है। गुर्दों में ये जो वरम होती है कभी कम होती है और कभी ज़्यादा भी हो जाती है। चूँकि गुर्दों के इस वरम में खून का इज्तिमा बहुत ज़्यादा होता है और सुफरा ज़्यादा पैदा होने की वजह से और जमा होने की वजह से बहुत तकलीफ़ होती है। जब बाज़ औक़ात गुर्दों में खून जो है बड़ी तेज़ी के साथ इज्तिमा हो रहा होता है और उसका अखराज नहीं होता, तो इसकी वजह से पेशाब जो है वो जल जल कर कतरा कतरा आता है और जिस्म पर, चेहरे और हाथों और पाँव पर सोज़श यानी सूज जाता है, फूल जाता है इंसान। तो चूँकि ये इज्तिमा खून की वजह से गुर्दों में जो होता है इसकी वजह से, और अगर बाज़ औक़ात गुर्दों पर थोड़ी सी हरकत करने से दबाव पड़े तो गुर्दों में इसकी वजह से शदीद दर्द भी होती है और इस वरम में गुर्दों का रंग सुर्खी माइल हो जाता है। इसके असबाब, गुर्दों में जो सोज़श और वरम या दर्द होती है इसके असबाब में से जो है वो सुफरा की ज़्यादती होती है और इसमें खून का जो इज्तिमा है वो कसरत से हो जाता है। तो इस वजह से इसके और भी असबाब हैं। मिसाल के तौर पर गरम बिस्तर पे लेटना, गरम मिट्टी पे लेटना, गरम ज़मीन पे लेटना और बाज़ औक़ात यकलख्त खून पसीना जो है वो बंद हो जाना और बाज़ औक़ात ये जो गर्मी के बुखार होते हैं इनकी वजह से या गर्मी खुश्की के बुखार जो होते हैं उनकी वजह से या मोर का बुखार या चीचक या तिब्दिक और सिल की वजह से भी ये गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा गुर्दे ख़राब हो रहे हैं उनकी वजह क्या है कि ऐसी जहरीली और तेज़ असर अद्वियात का कसरत से इस्तेमाल है, जिनकी वजह से जिगर और गुर्दों में तेज़ी आ जाती है और सुफरा कसरत से पैदा हो रहा होता है और बन रहा होता है। इसकी मज़ीद अलामात जो हैं ये, चूँकि इसमें सुफरा जो है वो गुर्दों में और खून जो है वो जिगर में और गुदद में बहुत तेज़ी के साथ जमा हो रहा होता है और सुफरा जो होता है वो ज़्यादा, बाज़ औक़ात यकलख्त होकर ये बीमारी अचानक पैदा हो जाती है जिसमें मरीज़ जो है वो फूल कर कुप्पा हो जाता है। यानी उसका चेहरा, उसके हाथ पाँव और उसकी आंखें जो हैं वो भी बंद हो जाती हैं, यानी आंखें खोलनी जो हैं वो मुश्किल हो जाती हैं। तो यूं ही ये मरद पैदा हो तो फ़ौरन ही इसका तदारुक किया जाए, यानी जल्द ही जल्द इसका इलाज किया जाए, जिसमें ये है कि जो सुफरा जिगर में और इज्तिमा खून जो है गुर्दों में हो रहा है उसको फौरी तौर पर जो गुदद नाकला हैं
ان کا فعل جو ہے وہ تیز کرنے سے جو ہے فوراً یہ سوزش، یہ ورم، یہ گردے کا درد اور یہ گردے کی جو تکلیف ہے یہ فوراً ختم ہو سکتی ہے، اور تیزی کے ساتھ مریض جو ہے وہ صحت مند اور تندرست ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے جو غذا اور جو پرہیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ مریض کو کھانے پینے میں گرم اور خشک، یعنی گرم خشک اور خشک گرم چیزوں سے مکمل طور پر پرہیز کرایا جائے، اور اس کے ساتھ مریض کو اعصابی یعنی ٹھنڈی چیزیں استعمال کرائی جائیں، جس میں گاجر، مولی، شلغم اور مونگرے اور عربی وغیرہ، دال ماش وغیرہ بھی شامل ہے، چاول وغیرہ اور مٹھائیاں وغیرہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاج میں یہ ہمارا نسخہ جو ہے وہ بہت کامیاب اور بہترین نسخہ ہے، جس میں زنجبیل 4 تولہ اور فلفل سیاہ 3 تولہ، نشادر ٹھیکری 3 تولہ اور ہڑتال ورقیہ 1 تولہ۔ ہڑتال ورقیہ کو باریک کشتہ کر لیں اور باقی تمام دوائیں باریک صفو بنا کر اس میں 2-2.5 گھنٹے خوب خرل کریں، اور اس کے بعد جو ہے اس کو ایک ماشا جو ہے وہ ہمراہ عرق کاسنی یا عرق مکو کے استعمال کریں، یا دودھ لسی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا شربت بزوری بھی بہترین چیز ہے۔ اس کے استعمال کرنے سے گردوں کا جو سوزشی ورم ہے وہ ختم ہو جائے گا، گردوں کی درد اور سوزش ختم ہو جائے گی، اور جسم پورے کی جو سوزش ہے یعنی سوجن ہے اور ورم ہے وہ بھی ہاتھ پاؤں اور آنکھوں وغیرہ یا تمام جسم کی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ جو گردے اور مثانہ ہے اس کی بھی سوزش ختم ہو کر پیشاب کھل کر آئے گا، جو پہلے جل جل کر قطرہ قطرہ ہو کے آ رہا تھا وہ بھی درست اور ٹھیک ہو جائے گا، پیشاب کھل کے آ جائے گا، اور جسم جو ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔